अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। असदुद्दीन ओवैसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मुस्लिम रहनुमाओं के हमराह की सीएम केसीआर से मुलाकात। कहा, सीएम केसीआर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की मुखालिफत करने का दिया तयख़ुन। बीजेपी ने अगस्त से तेलंगाना के तमाम अजला में पदयात्रा मुनक्किद करने का किया फैसला। रियासती सदर किशन रेड्डी, MLA इटेला राजेंदर, MP बंडी संजय करेंगे पदयात्रा। तेलंगाना बीजेपी कायदीन इटेला राजेंदर और धर्मपुरी अरविंद को मरकज ने फरहाम की सिक्योरिटी। इटेला राजेंदर को Y+, MP धर्मपुरी अरविंद को Y जुमरे की फरहाम की गई सिक्योरिटी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन में इस महीने की 12 तारीख को सत्याग्रह दीक्षा का एहतमाम। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक MP मल्लू रवि ने किया ऐलान। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का आज से रियासत गिर हफ्ता मुतालबात का आगाज। आदिलाबाद और निर्मल जिला यूनिट्स ने कलेक्टर और DPRO से की मुलाकात। देरीना मसाइल व मुतालबात की फौरी यकसुई का किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क के हिंदुओं के लिए भी अच्छा नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदों ने सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी की क़यादत में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के हमरा और दीगर मुस्लिम रहनुमाओं के साथ तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और KTR भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने CM KCR को यकसा सिविल कोड की मुखालिफत करने से मुतालिक अर्जी पेश की, जिस पर CM KCR ने UCC बिल की मुखालिफत करने का तयख़ुन दिया। बाद-ए-आज़ा मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो UCC बिल के हवाले से मुल्क की तमाम रियासतों के वज़राए आला और पार्टी कायदीन से मुलाकात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो UCC के ख़िलाफ़ तमाम जमातों की हिमायत इकट्ठा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर UCC लाया गया तो मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। इससे हिंदू मैरिज एक्ट भी मनसूख कर दिया जाएगा। उनकी लीडरशिप में, उनकी क़यादत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री वज़ीर आला से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें हम तमाम ने जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा किया, इस बात की गुजारिश की कि बीजेपी हुकूमत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो UCC लाने की बात की जा रही है, हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वज़ीर आला से ये कहा कि आप उसका अपोज़ करिए, उसकी मुखालिफत करिए। हमने चीफ मिनिस्टर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो लॉ कमीशन को, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नोट दिया है जो 74 पेजेस पर मुश्तमिल है, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब उनको बताए हैं कि कैसे बीजेपी UCC के नाम पर इस मुल्क के प्लुरलिज़म और सेकुलरिज़म को कमज़ोर करना चाहती है। हमने BRS के प्रेसिडेंट वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को भी बताया कि सिर्फ ये मुस्लिम माइनॉरिटी का मसला नहीं, ये क्रिश्चियंस का भी मसला है, ये मसला ट्राइबल से भी जुड़ा हुआ है। मीटिंग में KT रामाराव साहब भी थे। चीफ मिनिस्टर ने हमसे कहा कि मैंने इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा के अपने फ्लोर लीडर्स को भी बुला लिया और उनसे भी कहा कि वो UCC के ताल्लुक से क्लियर कट स्टैंड BRS पार्टी का है कि उसको अपोज करते हैं। ये आज की गुफ्तगू का एक मोटा है। BRS CM के अल्फाज ये है कि BRS पार्टी UCC को अपोज करेगा। इसीलिए CM ने कहा कि मैंने इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने दोनों राज्यसभा लोकसभा के फ्लो लीडर्स को बुलाया हूँ। नामा नागेश्वर राव साहब भी थे, KK साहब भी थे। अब स्ट्रैटेजी ये सब बातें TRS पार्टी आपसे करेगी, मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर जो वहाँ पे बातचीत हुई वो आपके सामने रख रहा हूँ कि BRS पार्टी
यूसीसी का अपोज करेगी। We requested the chief minister that he should take the lead and speak to other like-minded parties. The chief minister said yes, he's already working on it. But our meeting was to request the BRS president, to request the Telangana chief minister that his party should oppose the UCC if it is brought. If it is brought, we don't know. We don't know what BJP Modi will do, because in Madhya Pradesh the tribals are up in arms. In Chhattisgarh the tribals are angry. It is not only northeast tribals. It is everywhere wherever tribals are there, because they have their own customs. The Christian community of all denomination is opposing. The Sikhs, I have read the statement today of Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee. They are also opposing. There is no consensus on it apart from BJP's insisting on this. बीजेपी ने अगस्त से तेलंगाना के तमाम अजला में पदयात्रा मुनक्किद करने का फैसला किया है। रियासती सदर किशन रेड्डी, एमएलए ईटेला राजेंदर, एमपी बंडी संजय पदयात्रा करेंगे। किशन रेड्डी सिरपुर हनुमान मंदिर से पदयात्रा का आगाज करेंगे। वो आदिलाबाद, निजामाबाद और महबूब नगर के मुश्तरका अजला में अपनी पदयात्रा करेंगे। ईटेला राजेंदर कोंडागट्टू से पदयात्रा शुरू करेंगे। वो करीमनगर, मेदक और वरंगल के मुश्तरका अजला में पदयात्रा करेंगे। इसी तरह भद्राचलम से बंडी संजय की पदयात्रा शुरू होगी। बंडी संजय अजला खम्मम, नलगुंडा और रंगारेड्डी में पदयात्रा करेंगे। तेलंगाना बीजेपी के अहम कायदीन ईटेला राजेंदर और धर्मपुरी अरविंद को मरकज़ ने सिक्योरिटी फराहम की है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने आज पीर की सुबह इस ज़िम्मन में अहकाम भी जारी किए हैं। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने दोनों लीडरों को बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ CRPF सिक्योरिटी फराहम की है। हुजूराबाद रुकन असम्बली व रियासती इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ईटेला राजेंदर को Y+ सिक्योरिटी फराहम की गई है। ईटेला की हिफाजत एक बुलेट प्रूफ गाड़ी और 11 सिक्योरिटी एहलकार करेंगे। इसके अलावा मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने निज़ामाबाद रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद को Y ज़ुमरे की सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया है। Y ज़ुमरे के कुल 8 सिक्योरिटी एहलकार अरविंद को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ MP मल्लू रवि ने ऐलान किया है कि इस महीने की 12 तारीख को गांधी भवन में सत्याग्रह दीक्षा मुनक्किद की जाएगी। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने मुल्क के लोगों को मुत्तहिद करने के लिए हिंदुस्तान का सफ़र किया। हर कोई चाहता है कि राहुल वज़ीर आज़म बने, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी राहुल को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रही है। उनका कहना था कि उन्हें मोदी के खिलाफ बोलने की सज़ा दी जा रही है। मल्लू रवि ने राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की साजिशों के खिलाफ रियासत भर के कांग्रेस लीडरों से गांधी भवन में मुनक्किद होने वाली सत्याग्रह दीक्षा में शिरकत की अपील की। 2 तारीखुన गांधी भवनలో హైదరాబాద్లో గాంధీ విగ్రహానికి ఎదురుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులన్నీ నాయకులందరూ ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు బీజేపీ పార్టీకి బీజేపీ ప్రభుత్వం రాహుల్ గాంధీ మీద చేస్తున్న అణిచివేత విధానానికి వ్యతిరేకంగా సత్యాగ్రహం చేయటం జరుగుతుంది। ఇటువంటి సత్యాగ్రహ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర నాయకులందరూ పెద్ద ఎత్తున వచ్చి దాన్ని విజయవంతం చేయాలనేది విజ్ఞప్తి। దీనికి కారణాలు ఏంటో ఇందాకనే చెప్పాను। సత్యాగ్రహం మొత్తం భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల కేంద్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీలు చేస్తున్నాయి। మొత్తం రాష్ట్రంలో ఎక్కడికక్కడ చేయటం కాకుండా రాష్ట్రంలో ఉన్న నాయకులందరూ ఇక్కడ చేయాలి। దీంట్లో ఆ రోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉండరు కాబట్టి వారు వచ్చేటటువంటి అవకాశం లేదు। మరి కేంద్రం AICC నుంచి ఎవరైనా నాయకులు వస్తే దాంట్లో పాల్గొంటారు। వస్తున్నారా లేదనేది ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు। साबिक़ वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव ने CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि जूपल्ली कृष्णा राव जल्दी ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जूपल्ली ने आज पीर की सुबह भट्टी विक्रमार्का की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और CLP रहनुमा से कुछ देर बात की। जूपल्ली ने
भट्टी को पदयात्रा की कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। बाद-ए-आज़म जुबली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने भट्टी विक्रमार्का को कोल्हापुर में होने वाले जलसे आम में शिरकत की दावत दी। ఎమ్మెల్సీ దామరెడ్డి గారు, వారి కొడుకు డాక్టర్ రాజేష్ గారు, అట్లాగే కొడంగల్ మాజీ శాసనసభ్యులు గురునాథ్ రెడ్డి గారు, వారి సహచరులు, అట్లాగే వనపర్తి నుంచి మేఘారెడ్డి గారు, అంటే ఎవరైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసినటువంటి ఎంపీలు జడ్పీటీసీనారో వాళ్ళందరూ, వాళ్ళతో పాటుగా ప్రతి నియోజకవర్గం నుంచి వివిధ శ్రేణులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున జాయిన్ కాబోతున్నారు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పతనం అంచుకు చేరింది. ఈ సభ ద్వారా ఒక సందేశం యావత్ రాష్ట్ర ప్రజానికి కూడా చేరబోతా ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज कुरमागोड़ा डिवीजन के वाहिद कॉलोनी, अलजाबरी कॉलोनी और दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी बल्दी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर महकमे बल्दी बरखी व आबरसानी के अहदेदार और मुकामी मजलिस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। हल्के असेंबली जुबली हिल्स के बल्दी डिवीजन शेखपेट के मजलिस पार्टी से कॉरपोरेटर राशिद फराजुद्दीन ने जीएचएमसी के एई मोहन राव और वर्क इंस्पेक्टर सैम के साथ कोहेसार कॉलोनी में नई वीडीसीसी रोड के जारी काम का मुआयना किया। प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 19.5 लाख रुपए बताई गई है। इस मौके पर कॉलोनी के मकीनों, मुकामी मजलिसी सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर शबीर अली की मौजूदगी में बीबी पेटा कांग्रेस पार्टी मंडल सदर एस रमेश की निगरानी में बीजेवाईएम मंडल के नायब सदर वी प्रवीण ने 50 नौजवानों के हमरा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर शबीर अली ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि नौजवानों का कांग्रेस पार्टी में शामिल होना बहुत अच्छी पेशरफ्त है। उनका कहना था कि जो नौजवान ये समझते हैं कि बीजेपी और बीआरएस दोनों एक ही हैं, वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। రెవెన్యూ కమ్ డిప్యూటీ మహమూద్ అలీ గారు కానీ వాళ్ళ కన్సర్న్ ఆఫీసర్లతో మాట్లాడి మరి కేసీఆర్ గారితో మాట్లాడి 20 దినాల్లో సెకండ్ విడతలో దీన్ని అనౌన్స్ చేయబడి జరిగింది. కాబట్టి టీఆర్ఎస్ నాయకులకు, మంత్రులకు వాగ్దానం చేయాలా, మర్చిపోవాలా. సీఎం గారు కూడా అదే కదా, ఆ వాగ్దానం ఇప్పుడు 10,000 లక్షలు నడితే ఏమా 10తో ఏమవుతుంది, 50 లక్షలు తీసుకో అంటారు. అది 50 రాదు, ఆ 10 లక్షలు రాదు. ఇట్లనే మోసం చేసేట్లో నంబర్ 1గా బీఆర్ఎస్ పార్టీ, టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళ నాయకులు అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు. కానీ మనం మాత్రం స్ట్రగల్ చేయాలా, మనం విద్యార్థుల గురించి పోరాడాలా, మన హక్కుల గురించి మనం పోరాడి తీసుకుందాం. మీ పోరాటానికి, మీ ధర్నాకు నేను నా కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా మద్దతు తెలుపుతున్నా. तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का आज से रियासतगीर सतह पर हफ्ता मुतालबात का आगाज हुआ है, जो 17 जुलाई तक जारी रहेगा। इसी के एक हिस्से के तौर पर आज तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख आदिलाबाद के नुमाइंदों ने जिला कलेक्टर राहुल राज और DPRO विष्णु से मुलाकात करते हुए रियासत के सहाफ़ियों, खासकर उर्दू सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हल और उनके देरीना मुतालबात की फौरी मंजूरी के लिए तहरीरी याददाश्त पेश की, जिस पर मज़कूरा ओहदेदारान ने मुतालबात पर मुबनी याददाश्त को रियासती हुकूमत को तरसील करते हुए इस पर गौर करने की सिफारिश का तयख़ुन दिया। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख आदिलाबाद के सरपरस्त आला महबूब खान, सरपरस्त हमीदुल्ला अनवर, नायब सदर मोहम्मद आसिफुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी हाफिज खिजर अहमद याफई, अमीम शरीफ, मोहम्मद शफ़ी, शेख मोहसिन, शेख मोइस,
असमत अली और दीगर मौजूद थे। यहाँ यह तज़किरा बेजाना होगा कि रियासत में उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने में हुकूमत अपनी सर्द मोहरी का मुजाहरा कर रही है, जिसके पेश नज़र तंजीम की जानिब से रियासती हुकूमत की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाने की गर्ज से हफ्ता मुतालबात मनाया जा रहा है। उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन यूनियन की जानिब से आदिलाबाद में भी एक हफ्ता मुतालबात की यकसुई के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है पुरसुकून तौर पर। और आज इसी ज़िम्मन में ज़िला कलेक्टर मिस्टर राहुल राज साहब और DPRO मिस्टर विष्णु साहब को एक याददाश्त पेश की गई और इन्होंने तयक़ुद दिया कि ये याददाश्त को हम हुकूमत तक पहुंचा देंगे, बोल के इन्होंने तयक़ुद दिए इस बात का। लिहाजा सबसे पहले हमारा 239 GO मनसूख करने का मुतालबा है। इसके साथ साथ दीगर 10 मुतालबात है जिसकी यकसुई के लिए हमारी यूनियन तहरीक चला रही है रियासती सतह पर। और उसी ज़िम्मन में आदिलाबाद में भी ये एहतजाज किया जा रहा है, मेमोरेंडम एक को दिया जा रहा है और इंशाअल्लाह कल हम MLA साहब को MP साहब को मुलाकात करके कल एक मेमोरेंडम देंगे उनको। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ज़िला निर्मल के जिम्मेदारान पर मुश्तमिल एक वफद ने ज़िला सदर MA वसीम की क़यादत में निर्मल ज़िला कलेक्टर और DPRO से मुलाकात करते हुए रियासत के उर्दू सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हल और देरीना मुतालबात की यकसुई के लिए एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए वज़ीर आला KCR से नुमाइंदगी की अपील की, जिस पर मज़कूरा क़ायदीन ने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। इस वफ़द में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के रियासती नायब सदर एजाज़ अहमद ख़ान, ज़िला निर्मल के नायब सदर इफ्तिखार अहमद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर ख़ान, ख़ाज़िन मोहम्मद मुखीमुद्दीन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी MA राशिद के अलावा दीगर मौजूद थे। याददाश्त पेश की है जो प्रोफार्मा रियासती कमेटी की जानिब से जो भेजा गया था उसी के मुताबिक याददाश्त चीफ मिनिस्टर के नाम मौसूम याददाश्त पेश की गई और ज़िला कलेक्टर और DPRO से दरख्वास्त की गई कि उनकी जानिब से वो याददाश्त चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को चीफ मिनिस्टर को रवाना की जाए। मैं तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन ज़िले निर्मल के खादिम की हैसियत से आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों से अपने अपने मुकामी तौर पे भी अपने RDOs को, अपने MLAs को जो है हम लोग एक प्रोग्राम जो है आज तय करके जो है आप लोगों को भी इत्तला देते हुए जो है जैसा रुकन असम्बली खानापुर है उन्हें खानापुर में मेमोरेंडम देना है और जो रुकन असम्बली मुधोल है उनको जो है उनके क़ियाम का मतलब उनसे जो है यानी मुधोल में भैंसे में या फिर उनके अपने जो भैंसे से करीब उनका जो मुकाम है देगांव, वहाँ जाके जो है मेमोरेंडम इंशाअल्लाह हम सब मिल के देंगे। तो इंशाअल्लाह आप लोगों से गुजारिश है कि इस हफ्ते भर के प्रोग्राम को इसी जोश व खरोश के साथ, जैसा कि आज हम सब ने जोश व खरोश का मुजाहरा किया, हफ्ते भर के प्रोग्राम को भी जो है आप और हम सब मिल के इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसी जोश व खरोश से कामयाब बनाएंगे। आप सबसे जो है इसकी गुजारिश है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कोड़ंगल रुकन असेंबली पटनम नरेंद्र रेड्डी ने कोसगी म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 3, 5 और 10 में 10 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे CC रोड और नालों के कामों का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा कोसगी म्यूनसिपल सेंटर के मार्केट यार्ड में उन्होंने 94 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए तिजारती शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बाउंड्री वॉल का इफ्तिताह किया। आदिलाबाद जिला कलेक्टर के दफ्तर में आज पीर को धरनों से हलचल मच गई। पीर के रोज़ मुख्तलिफ अंजुमनों के ज़ेर एहतमाम धरने, एजिटेशन और एहतजाजी मुजाहरे करके मुतालबा किया गया है कि उनके जायज़ मसाइल को हल किया जाए। आंगनवाड़ी मुलाजमीन, मिड डे मील्स के कारकुनान, माजूर अफराद के हकूक़ के लिए कौमी प्लेटफॉर्म, तेलंगाना आदिवासी कबायली एसोसिएशन, तेलंगाना सेफ प्रेस एसोसिएशन और इचौड़ा के रिहायशियों ने गरीबों को जगह अलॉट करने के लिए अलग अलग धरना दिया। बीजेपी की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकन सुहासिनी रेड्डी ने कहा है कि अवाम से किए गए वादों को नज़रअंदाज करने पर BRS को आइंदा इंतखाबात में सबक सिखाया जाना चाहिए। उन्होंने आदिलाबाद के जय जवान नगर और नेरतीवाड़ा कॉलोनियों का दौरा किया और मोदी के 9 साला अवामी फलाही हुकूमत की वजाहत करने वाले पैम्पलेट्स हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत अवाम को फलाही स्कीमात फराहम करने में नाकाम रही है। इस प्रोग्राम में पार्टी कायदीन और कॉलोनी बाशिंदों ने शिरकत की। కనీసము దీని మీద స్పందించకపోవడం అనేది దారుణం। పేద పిల్లలకి మధ్యాహ్న భోజన పథకం ద్వారా విద్య కొంత మధ్యాహ్నం కడుపు నిండితే కదా వాళ్ళు చదువుకుంటారు।
ఆ లక్ష్యాన్ని నీరుగార్చే విధంగా ఇలా 6 నెలలుగా బడ్జెట్ ఇవ్వకపోవడము, వాళ్లకు వంటలు చేసే వాళ్లకు కూడా ప్రభుత్వ పరంగా ఇవ్వాల్సిన 3,000 రూపాయలు ఏడాది కాలంగా ప్రకటించారు. వీళ్లకు ఇవ్వాల్సిన బడ్జెట్ వెంటనే రిలీజ్ చేయాలి. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాలు అనేవి పూర్తిగా పడిపోయినాయి. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అయినా కనీసం కొంత వెసులుబాటు సౌకర్యాలు కల్పించింది. కానీ తెలంగాణ తెచ్చుకొని కూడా ఇవాళ తెలంగాణలో విద్యా వ్యవస్థను పూర్తిగా నీరుగార్చిన ప్రభుత్వము ఇప్పటికైనా మాటలు చెప్పడం కాదు, ప్రతి స్కూల్లో కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలని చెప్పి నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నా. जिला निर्मल के खानापुर हल्का असेंबली से आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के मुतवक्को उम्मीदवार जॉनसन नायक ने पाताइलापुर गौसमपल्ली गांव का दौरा किया। इस मौके पर निकाली गई रैली में देहात के कारकुनों ने रक्स किया। बाद-ए-आज़म बीआरएस कायद जॉनसन नायक की मौजूदगी में कड़ेम ZPTC की क़यादत में कांग्रेस और बीजेपी के 50 से ज़्यादा कायदीन कारकुनान ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ज़िला निर्मल दिलावरपुर मंडल की गड़मपल्ली रोड पर कायम की जा रही इथेनॉल फैक्ट्री को रोकने का मुतालबा करते हुए देहातियों ने एहतजाज किया। देहातियों ने दिलावरपुर मंडल मरकज़ में निर्मल भैंसा रोड पर बैठकर एहतजाज किया। स्वीडन में हालिया दिनों कुरान शरीफ के साथ की गई बेहुरमती पर बरहमी का इजहार करते हुए शहर हैदराबाद के शाहीन नगर की आवाम ने कांग्रेस लीडर उस्मा शाकिर के हमरा एहतजाज किया। उन्होंने इस मौके पर स्वीडन के परचम को नजर आतिश करते हुए एहतजाज किया। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क स्वीडन ने और वहाँ की अदालत ने बाकायदा परमिशन दी कुरान शरीफ को जलाने की, मुसलमानों को जज्बे में लाने की, क्योंकि कुरान शरीफ जो है, कुरान शरीफ की वजह से पूरी कायनात बनी है। मुसलमानों के लिए ये खाली एक मजहबी किताब नहीं है, पूरी कायनात के लिए हिदायत की किताब है। और हम गुस्से का इजहार करते हैं यहाँ पे कि स्वीडन जो है और वहाँ का अदालत जो है बहुत ही गलत फैसला दी, बहुत ही गलत हुक्म दी, क्योंकि ये कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये कुरान अमल करने के लिए है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी हो, अल्लाह ताला का कलाम है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कुरान को लो और सबको बताओ, क्योंकि ये सबके लिए हिदायत की किताब है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी कुरान के साथ जो है बेहुरमती करे, मुसलमानों को तेश में लाने का काम करे है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई मुसलमान किसी और धर्म की किताब को जलाता है? नहीं, क्योंकि हमारा धर्म इस्लाम जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम जो है अमन पसंद मजहब है, इस्लाम कभी इजाज़त नहीं देता। और ना ही आपने आज तक सुना होगा कि किसी मुसलमान ने किसी और मजहब की किताब जलाई है। मेरी डिमांड इंडियन गवर्नमेंट से है कि वो भी अपना गुस्से का इजहार इस पे करे और स्वीडन के साथ जो भी उनका फ्रेंडली रिलेशनशिप है वो ख़त्म करे, और तेलंगाना की आवाम से ख़ास तौर पर मुसलमान भाइयों से कि स्वीडन की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बाइकआउट करे। शुक्रिया। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट एलबी नगर पुलिस ने एक शख्स को मुबैना तौर पर देसी साख्ता पिस्तौल फरोख्त करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से हथियार, एक जिंदा राउंड, एक खाली कारतूस और 2 खाली मैगजीन बरामद कर लिए। गिरफ्तार शुदा शख्स की शनाख्त मोहम्मद अंसारी साकिन कुंदुकूर गांव रियासत झारखंड के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि उसने बिहार से हथियार खरीदा और शहर लाया। उसका इरादा था कि वो उसे शहर में खरीदारों को फरोख्त करे और पैसे कमाएं। एलबी नगर DCP B साई श्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की तफसीलात बताई। Yesterday at LB Nagar Crossroads, when we were undertaking the checking and frisking, we found a person in suspicious movements, and on taking him into custody and verifying, we found a pistol, illegal unlicensed pistol, along with 1 live round and 1 empty magazine, 2 empty magazines and 1 empty case. Upon questioning, we found him that his name is Mohammad Shahibuddin Ansari. He is native of Jharkhand district, and he has been residing at Kandupur village since 1 year, and he has shifted from Jharkhand to Hyderabad for his livelihood.
and with the intention of earning quick money, he has resorted to this, and he has brought this weapon from Jharkhand and has put up for sale in Hyderabad. And while he was trying to contact his customers, we had the information, and upon which during the vehicle checking and all, we intercepted and caught the weapon along with the person. And in this whole issue, Head Constable Anil along with DI Veeraswamy and Inspector Anjireddy have done good work, and the case is, the further investigation is being taken up under the guidance of our CP sir and our joint CP sir, Shri Satyanarayan Garu. And now we would like to hand over rewards to the deserving police personnel. जगतियाल जिले में रेलवे गेट बंद होने के नतीजे में मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाने में हुई ताखीर के नतीजे में उसकी मौत हो गई। ये शख्स अपनी बेटी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में शिरकत के लिए गया था, जहां उसको दिल का दौरा पड़ा। उसको अस्पताल मुंतकिल करने के लिए ले जाए जाने के दौरान रेलवे गेट बंद हो गई। 15 मिनट तक एम्बुलेंस वहीं ठहरी रही। इस दौरान एम्बुलेंस के अमले ने उसकी जान बचाने की बहुत कोशिश की। बादशाह जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद उसे मुर्दा करार दिया। इस वाक़े पर उसके अरकान ख़ानदान ने शदीद दुख का इजहार करते हुए कहा कि अगर रेलवे गेट बंद ना होती तो उसको वक्त पर अस्पताल पहुंचाया जा सकता था, जिसके नतीजे में उसकी जान बच जाती। जमात इस्लामी हिंद शाख बीदर के ज़ेर एहतमाम जलसे शरीयत एक अजीम नेमत मुमताज़ फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद अतीक़ अहमद ख़ासमी ज़हीराबाद ने खिताब किया। उनके अलावा मोहम्मद मुअज़्ज़म अमीर मुकामी बीदर, बैरिस्टर सैयद तलहा हाशमी, मौलाना मोहम्मद नजमुद्दीन हसन उमरी, नाज़िम इलाक़ा कलबुर्गी ने भी खिताब किया। अगर हम थोड़ा सा गौर करें, ये जो कानून शरीयत अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अता फरमाया, जिसके सिलसिले में कुरान की आयत कह रही है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पसंदीदगी का मोहर लगा दिया और कह दिया कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अगर तुमको इस कानून फितरत और कानून इलाही के सामने अगर दुनिया के किसी भी जिसा तहरीक का बनाया हुआ कानून अच्छा लगता है। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। असदुद्दीन ओवैसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मुस्लिम रहनुमाओं के हमराह की सीएम केसीआर से मुलाकात। कहा, सीएम केसीआर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की मुखालिफत करने का दिया तयख़ुन। बीजेपी ने अगस्त से तेलंगाना के तमाम अजला में पदयात्रा मुनक्किद करने का किया फैसला। रियासती सदर किशन रेड्डी, एमएलए इटेला राजेंदर, एमपी बंडी संजय करेंगे पदयात्रा। तेलंगाना बीजेपी कायदीन इटेला राजेंदर और धर्मपुरी अरविंद को मरकज ने फरहाम की सिक्योरिटी। इटेला राजेंदर को Y+, एमपी धर्मपुरी अरविंद को Y जुमरे की फरहाम की गई सिक्योरिटी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन में इस महीने की 12 तारीख को सत्याग्रह दीक्षा का एहतमाम। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक एमपी मल्लू रवि ने किया ऐलान। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का आज से रियासत गिर हफ्ता मुतालबात का आगाज। आदिलाबाद और निर्मल जिला यूनिट्स ने कलेक्टर और DPRO से की मुलाकात। देरीना मसाइल व मुतालबात की फौरी यकसुई का किया मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।